गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको बता देता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब आपको किसी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है किसी गिवन कंडीशन के लिए। जैसे ये कह देगा, क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे उससे पहले एक कंडीशन है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर आई डबल एफ, इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। पहले कोलिनियर एक्सप्लेन कर देते हैं। कोलिनियर मतलब एक लाइन में, जैसे एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अगर ये तीनों पॉइंट एक सीध में है तो ट्रायंगल बनेगी नहीं, एक ही लाइन में है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दे रखा है, इसमें सेंटेंस 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक इफ एंड ओनली इफ से पहले, एक इफ एंड ओनली इफ के बाद। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बता रखा है तो आप कह सकते हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर आपको पहले ही बता दिया कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं। ये 3 पॉइंट गिवन है, ए जिसके कोऑर्डिनेट 7-2 है, बी जिसके कोऑर्डिनेट 5-1 है, सी जिसके कोऑर्डिनेट 3 के हैं। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है इफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू निकालना है व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, हमें ये बता दिया था मैंने आपको, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो ए के पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है हमारे पास बी के और सी के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 7 इंटू सेकेंड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 1 माइनस थर्ड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, प्लस फिर सेकेंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इंटू थर्ड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, प्लस फिर सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इंटू ए का वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये सारी कैलकुलेशन की है हमने। इफ हाफ ऑफ दिस इक्वल टू 0, सारी कैलकुलेशन है। 7 की से मल्टीप्लाई, 5 की ये अंदर के प्लस 2 हो गया, 3 इंटू 3 माइनस 3 हो गया, कैलकुलेट किया 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये सारा कैलकुलेट हो गए, 7 प्लस 10 माइनस 9 8 बच गया, माइनस 7 के प्लस 5 के माइनस 2 के इक्वल टू 0। हाफ से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस के इक्वल टू 0। इफ 4 इक्वल टू के की वैल्यू 4 आ गई। थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0। या कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों पॉइंट कोलिनियर तब कहलाएंगे जब उस ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए। और यदि क्वेश्चन में पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दे रखा है या आपने कहीं से निकाल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी या PQR इक्वल टू 0, देन यू कैन से दैट ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट ये है, बी वर्टिसेस के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये है, सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये है। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। ए के कोऑर्डिनेट 0-1 है तो वाई एक्सिस पे आएगा ये, बी के कोऑर्डिनेट 2-1 है तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, सी के कोऑर्डिनेट 0-3 है तो ये भी वाई एक्सिस पे आ गया। कोई भी पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो वाई एक्सिस पे आता है, और जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो वाई एक्सिस पे आता है, और जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है।
तो एक ट्रायंगल के तो वर्टेक्स ये दे रखे हैं ए बी सी, और क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है एबीसी का, और एक अनदर ट्रायंगल इज आल्सो फॉर्मिंग बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एक और ट्रायंगल बन रही है, जो किससे बन रही है? जो ट्रायंगल एबीसी के मिड पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल एबीसी की साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने से बन रही है। जैसे सपोज कीजिए ए बी का मिड पॉइंट ये है डी, बी सी का मिड पॉइंट ई है, और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। इन तीनों को ज्वाइन करने से भी एक ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल डी ई एफ। तो आपको ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी के एरिया की रेशियो निकालनी है। यानी कि हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस दिए हैं आपको, और क्वेश्चन में आगे ये कहा है कि अनदर ट्रायंगल इज आल्सो फॉर्मिंग बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल होगी जो पहले वाली है, ट्रायंगल एबीसी। तो रेशियो में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो रेशियो तभी निकलेगी दोनों के एरिया की जब पहले दोनों के एरिया निकल जाएंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ एबीसी निकाल लेते हैं, नॉट क्वाइट डिफिकल्ट। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, सी के दे रखे हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हाफ इंटू, कई बार निकाल चुके हम, हाफ इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इन डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 2 पॉइंट्स प्लस एक्स कोऑर्डिनेट इनटू डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह से हमने इसका एरिया निकाल दिया ट्रायंगल एबीसी का, कई बार निकाल चुके हैं, इसलिए आपके लिए मुश्किल भी नहीं है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। अब दूसरी ट्रायंगल बन रही थी, इस ट्रायंगल एबीसी की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमने मान लिया लेट DEF बी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी ए सी रिस्पेक्टिवली। यानी कि DEF जो होंगे ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट होंगे। साथ में D के कोऑर्डिनेट x1 y1 सपोज कर लीजिए, E के x2 y2, F के x3 y3 मिड पॉइंट है। हमने मिड पॉइंट भी एक दिन बताया था, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना हो तो डायरेक्ट उनके कोऑर्डिनेट प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, जल्दी निकल जाएगा। तो पहले हम x1 किस x1 D का x कोऑर्डिनेट है, और D किसका मिड पॉइंट है? A पॉइंट का और B पॉइंट का। ये D पॉइंट है, A और B का मिड पॉइंट है। तो D का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए A का x कोऑर्डिनेट प्लस B का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 2 बाय 2, ये 1 आ गया। इसी तरह D का y कोऑर्डिनेट निकालना, y1 A और B के y कोऑर्डिनेट प्लस करो, -1 प्लस 1 बाय 2, 0 आ गया। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए 1 0। फिर इसी तरह E के कोऑर्डिनेट है x2 y2, मिड पॉइंट है E किसका मिड पॉइंट है? B और C का। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट प्लस किए, x प्लस 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 1 आ गया। E का x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। फिर ऐसे y कोऑर्डिनेट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 4 बाय 2, 2 आ गया। तो E के कोऑर्डिनेट 1 2 आ गए। इसी तरह F किसका मिड पॉइंट है? A और C का। और वैसे भी F आपका y एक्सिस पे लाई करेगा, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, निकाल लो चाहे ना निकालो। हमने निकाल के भी दिखा दिया, 0 प्लस 0 बाय 2, 0 आ गया। फिर y कोऑर्डिनेट 3 प्लस -1 डिवाइड बाय 2, ये 1 आ गया। तो f के कोऑर्डिनेट आ गए 0 1। तीनों के कोऑर्डिनेट पता लग गए 1 0 1 2 0 1। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाल देंगे, जैसे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला था। अभी एक छोटी ट्रायंगल होगी, इसका भी एरिया वैसे निकालेंगे, हाफ इंटू इसका x कोऑर्डिनेट इंटू डिफरेंस ऑफ दिस y कोऑर्डिनेट माइनस दिस प्लस this x coordinate into difference of this y coordinate minus this coordinate plus फिर आगे फिर f का x coordinate into difference of this y coordinate minus this y coordinate। तो हमने एरिया ऑफ DEF भी निकाल दिया, ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब दोनों की रेशियो निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका 1 है DEF का, इसका 4 है, तो ये 1:4 आ गई। कुछ नहीं था इसमें, बस एक ट्रायंगल दे रखी थी,
ABC आपने उसका एरिया निकाल दिया, फिर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक दूसरी ट्रायंगल बन रही थी, तो पहले वो मिड पॉइंट निकाला हमने सबके। सिंपल है, मिड पॉइंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट प्लस करो डिवाइड बाय 2, फिर एक और एरिया ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया DEF। तो 2 बार ट्रायंगल का एरिया निकालना है और फिर उन दोनों को डिवाइड करना है। ये था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ रिजल्ट ज्योमेट्री का कि अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज ये आपके एक ट्रायंगल है ABC और इसका ये मीडियन है AD। दिस मीडियन AD डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू triangles, triangle ABD and triangle ADC, and area of this triangle ABD will be equal to area of this triangle ADC। ये 9th में आपने पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन में यही रिजल्ट आपको वेरीफाई करना है। आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं ABC, और यही रिजल्ट वेरीफाई करने का मतलब है आप एक मीडियन लेंगे, जैसे हमने मीडियन ले लिया BD, और जब BD मीडियन होगा देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। तो आपको ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है कि आपको निकाल के दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है, C के कोऑर्डिनेट है। रिपीट कर देता हूं, 9th में आपने ये सीखा हुआ है कि ए मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 2 ट्रायंगल्स हैविंग देयर एरिया इक्वल, यानी कि मीडियन एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाली ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ये रिजल्ट आपको इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। आपको ABC के कोऑर्डिनेट दिए हैं, BD हमारा मीडियन हो गया टू द साइड AC, देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D के कोऑर्डिनेट सिंपली निकल जाएंगे, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, 9/2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 माइनस 6/2, ये आ जाएगा -2। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए 9/2 एंड -2। मीडियन BD डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इनटू 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC। 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, एक ट्रायंगल होगी ABD, एक हो गई BDC। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, अलग अलग एरिया निकालेंगे, और वो एरिया जब निकालेंगे तो आप देखेंगे इक्वल आ गया। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। जैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, जैसे हमने पहले इसका x कोऑर्डिनेट लिया A का, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट दिस माइनस दिस, ठीक है। फिर इसका x कोऑर्डिनेट ले लिया 9/2 इंटू दिस माइनस दिस, फिर इसका x कोऑर्डिनेट 3 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर यूनिट आ गया आपका एरिया। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ठीक है। पहले B का x कोऑर्डिनेट ले लिया 3, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एंड दिस -2 प्लस फिर इसका x कोऑर्डिनेट 9/2, इनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। फिर इसका x कोऑर्डिनेट ले लिया C का 5 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, ये भी आपका कैलकुलेट करके 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ गया, तो ये रिजल्ट आपका वेरीफाई हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices is taken in order are this and this। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके वर्टिसेस दिए गए A के कोऑर्डिनेट -4 -2, B के -3 -5, C के 3 -2, D के 2 3। ये मैंने चारों प्लॉट कर दिया, चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया और उनको ज्वाइन करके ये एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन गई ABCD। आपको इसका एरिया निकालना है। चैप्टर में आपको क्वाड्रिलेटरल के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सिखाया गया है। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को किसी भी डायगोनल को ज्वाइन करके 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आपने BD डायगोनल ज्वाइन कर दिया, तो अब आपके पास 2 ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD। तो पहले 3, और दोनों के तीनों वर्टिसेस हमारे पास हैं, ABD के तीनों हैं, BCD के भी तीनों हैं। तो आप पहले ट्रायंगल ABD का एरिया निकालिए जैसे हम निकालते हैं, फिर ट्रायंगल BCD का निकालिए और फिर उन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD हो जाएगा। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनल नंबर पे
प्रॉब्लम भेज के पूछ सकते हैं। थैंक यू।